हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसकेजे स्टडी में। आइए आज हम सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अंकों को कैसे लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अंकों को कैसे लिखेंगे इसको हम सीखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए ये है आपका इकाई। इकाई यानी सबसे पहले आता है इकाई। इकाई यानी एक। एक को हम 10 की घात के रूप में इस तरह लिखें, 10 की घात 0, ठीक ना। और इसे अंग्रेजी में कहेंगे वंस। फिर उसके बाद आता है दहाई। दहाई दहाई यानी 10। 10 को हम घात के रूप में लिखेंगे, 10 की घाते 1। इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे टेंस, ठीक ना। चलिए अब आगे। सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100। 100 को घात के रूप में लिखेंगे, 10 की घाते 2। यहाँ 2 जीरो है इसलिए 2 घात, यहाँ 1 जीरो है इसलिए 1 घात, यहाँ कोई जीरो नहीं है इसलिए यहाँ 0 घात, ठीक ना। और अंग्रेजी में इसे लिखेंगे 100। सैकड़ा को 100। फिर उसके बाद आता है हजार। हजार को हम इस तरह लिखेंगे और इसमें अंक 10 के घात के रूप में 10 के घाते 3, यानी इसमें जीरो की संख्या का 1 2 3। यहाँ जीरो की संख्या 3 है तो 10 के घाते 3। इसे पढ़ेंगे थाउजेंड, अंग्रेजी में पढ़ेंगे थाउजेंड। फिर उसके बाद आता है 10,000। 10,000 यानी ये हो गया 10,000। 10,000 इसमें अंकों की जीरो की संख्या 4, 2 2 4, 4 है तो इसको 10 के घात के रूप में 10 की घाते 4 लिखेंगे। इसे पढ़ेंगे 10,000, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है 100,000। 100,000 यानी 10 की घाते 5। इसमें जीरो की संख्या क्या है, 3 2 5। इसमें शून्यों की संख्या 5 है तो इसको लिखेंगे 100,000। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे 100,000। फिर उसके बाद आता है मिलियन। मिलियन मिलियन को हम लिखेंगे इस तरह, ठीक ना। मिलियन को लिखेंगे इस तरह। इसके कितने 10 की घात के रूप में 10 की घाते 6 लिखेंगे। इसमें 3 3 6 जीरो, 10 की घाते 6, यानी 1 मिलियन में 10 की घाते 6, यानी जीरो की संख्या 6। इसे पढ़ेंगे मिलियन। फिर उसके बाद आता है आपका 10 मिलियन। ये हो गया 10 मिलियन। इसमें शून्य की संख्या 7, 3 3 6 1 7, तो 10 की घाते 7 हो गया। इसे पढ़ेंगे 10 मिलियन, ठीक ना। और इसके बाद आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन इसमें शून्य की संख्या 8, 3 3 6 2 8, तो इसको पढ़ेंगे 100 मिलियन। देखिए इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर इसके इसके नीचे भी और है तो आगे वीडियो में देखा जाएगा। अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है ना। और इसमें देखिए भारतीय अंक प्रणाली में दो दो अंक पे जीरो लग, दो दो अंक पर कामा लगता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में 3 3 अंक पे कामा लगे। देखिए यहाँ तो 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो हो गया ना। 3 जीरो के बाद यहाँ कामा, फिर 3 जीरो है, फिर कामा, फिर जीरो, फिर 1 2 3 जीरो के बाद कामा, फिर 2 जीरो, फिर 1 2 3, 3 जीरो है, फिर कामा, फिर 1 2 3, 3 जीरो के बाद फिर कामा, यहाँ भी 3 जीरो के बाद कामा, 3 जीरो के बाद कामा, 3 3 फिर 2, ठीक ना। इसमें अंतर यही है, अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में 3 3 अंक पर कामा को लगाएं और भारतीय अंक प्रणाली में दो दो अंक पे कामा लगता है। पहले 1000 तक जाएगा 3 अंक, फिर उसके बाद दो दो अंक लगेगा भारतीय अंक प्रणाली में। चलिए
और घातों को तो हम इसी तरह लिखेंगे, जितने इसमें शून्य की संख्या कितनी है, एक में शून्य की संख्या 0 तो यहाँ 10 की घात 0, 10 में शून्य की संख्या 1 तो 10 की घात 1, इसमें 0 की संख्या 2 तो 10 की घात 2, इसमें इसमें शून्य की संख्या 3 तो 10 की घात 3, इसमें 4 तो 10 की घात 4, इसमें 5 तो 10 की घात 5, इसमें 6 तो 10 की घात 6, इसमें 7 10 की घात 7, इसमें 8 10 की घात 8। ठीक ना। हम घात के रूप में इसी प्रकार लिखेंगे, जितने शून्य होंगे 10 की घात के रूप में उतने अंक जोड़ेंगे। ठीक ना। चलिए आगे चला जा। उसके बाद आता है बिलियन। बिलियन को हम इस प्रकार लिखेंगे। ठीक ना। बिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें शून्य की संख्या 3 3 6 3 9 है तो उसको 10 के घात के रूप में 9 लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे बिलियन। ठीक ना। फिर बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन। ये हो गया 10 बिलियन। शून्य की संख्या 3 3 6 3 9 1 10 तो 10 की घाते 10, फिर इसे लिखेंगे 10 बिलियन। फिर उसके बाद आता है 100 बिलियन। 100 बिलियन को हम लिखेंगे इस प्रकार, 3 3 6 3 9 2 11, 11 जीरो है तो 10 की घाते 11। ठीक ना। उसे लिखेंगे 100 बिलियन। ट्रिलियन। ट्रिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें शून्य की संख्या 12, 10 के घाते 12 है यानी शून्य की संख्या 12, 3 3 6 3 9 3 12 यानी 10 के घाते 12, इसे लिखेंगे ट्रिलियन, अंग्रेजी में ट्रिलियन। उसके बाद आता है 10 ट्रिलियन। ये हो गया 10 ट्रिलियन, 10 के घाते 13 यानी 3 3 6 3 9 3 12 13, 13 शून्य की संख्या 13 है तो 10 के घाते 13, अंग्रेजी में 10 ट्रिलियन। फिर उसके बाद आता है 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन इसको लिखेंगे इस प्रकार, 10 के घात के रूप में 10 के घाते 14 यानी 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14, शून्य की संख्या 14 तो 10 के घाते 14, अंग्रेजी में 100 ट्रिलियन। ठीक ना। क्वाड्रिलियन। इसके बाद आता है क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन इसको लिखेंगे इस तरह, 10 के घाते 15 यानी घात के रूप में कितना होगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 शून्य है तो 10 के घात के रूप में 10 के घाते 15, अंग्रेजी में क्वाड्रिलियन। फिर उसके बाद आता है 10 क्वाड्रिलियन। तो ये हो गया 10 क्वाड्रिलियन, शून्य की संख्या 16, 10 के घाते 16 यानी शून्य की संख्या 16, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16। ठीक ना। 10 की घाते 16 यानी शून्य की संख्या इसमें 16 है तो 10 की घाते 16, इसे लिखेंगे 10 क्वाड्रिलियन। फिर उसके बाद आता है 100 क्वाड्रिलियन। 100 क्वाड्रिलियन इसको लिखेंगे इस प्रकार, उसमें शून्य की संख्या 10 के घाते 17 है तो 10 17 शून्य है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17, 17 शून्य है तो ये हो गया 100 क्वाड्रिलियन। ठीक ना। इसको सीरियल से इस तरह पढ़ेंगे, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन। अंग्रेजी में इसे पढ़ेंगे बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन। ठीक ना। इसमें घातें एक एक बढ़ती जा रही, 9 के बाद फिर 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, 17 तक घाते गई हैं तो इसका मतलब एक एक शून्य की संख्या इसमें बढ़ रही है, इसलिए घातों की भी संख्या बढ़ रही है। ठीक है ना। चलिए अभी इसके आगे और भी है तो चलिए देखा जाए आगे। चलिए आगे चला जाए। उसके बाद आता है क्वांटिलियन। क्वांटिलियन को हम लिखेंगे इस प्रकार, इसमें शून्य की संख्या 18 यानी 10 के घाते 18, यानी शून्य की संख्या 18 है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे क्वांटिलियन। फिर उसके बाद आता है 10 क्वांटिलियन। 10 क्वांटिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, उसमें शून्य की संख्या 19, 10 के घाते 19 यानी शून्य की संख्या 19, इसे लिखेंगे 10 क्वांटिलियन। फिर उसके बाद 100 क्वांटिलियन। 100 क्वांटिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें शून्य की संख्या 20, काउंट करिएगा तो इसमें 20, 10 के घाते 20 के रूप में लिखें तो इसमें जीरो की संख्या 20 है,
इसे लिखेंगे 100 क्वांटिलियन। उसके बाद आता है सेक्टिलियन। सेक्टिलियन सेक्टिलियन को लिखेंगे इस प्रकार, इसमें घात के रूप में 10 के घाते 21 यानी शून्य की संख्या इसमें 21 है, तो 10 के घाते 21 सेक्टिलियन, अंग्रेजी में होगा सेक्टिलियन। उसके बाद 10 सेक्टिलियन, 10 सेक्टिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें फिर 10 के घात के रूप में 22 लिखा जाएगा, इसके बराबर ये होगा 10 के घाते 22 यानी शून्य की संख्या इसमें 22 है। 3 3 4 3 9 3 12 15 3 18 2 20 21 22 हो गया 22, इसे लिखेंगे 10 सेक्टिलियन। फिर उसके बाद आता है 100 सेक्टिलियन। 100 सेक्टिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें आता है 10 के घाते 23 यानी शून्य की संख्या 23 है, तो इसको लिखेंगे 10 के घाते 23, इसे अंग्रेजी में 100 सेक्टिलियन लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है सेप्टिलियन। सेप्टिलियन सेप्टिलियन को हम लिखेंगे इस प्रकार, इसमें 10 के घाते 24 यानी शून्य की संख्या इसमें 24 है। 3 3 4 3 9 3 12 15 18 3 21 3 24, ठीक ना, 10 के घाते 24 यानी शून्य की संख्या इसमें 24 है, अंग्रेजी में सेप्टिलियन लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है 10 सेप्टिलियन। 10 सेप्टिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें शून्य की संख्या 25 यानी यहाँ काउंट करेंगे तो शून्य की संख्या 25 है, इसे लिखेंगे 10 सेप्टिलियन। फिर उसके बाद आता है 100 सेप्टिलियन। 100 सेप्टिलियन को इस प्रकार लिखेंगे और इसमें घात के रूप में 26, 10 के घात के रूप में 26 यानी शून्य की संख्या इसमें 26 है, काउंट कर लीजिएगा 26 है, इसे लिखेंगे 100 सेप्टिलियन, ठीक है। इसको सीरियल्स कैसे पढ़ेंगे, क्वांटिलियन 10 क्वांटिलियन 100 क्वांटिलियन सेक्टिलियन 10 सेक्टिलियन 100 सेक्टिलियन सेप्टिलियन 10 सेप्टिलियन 100 सेप्टिलियन। अंग्रेजी में भी वही है, क्वांटिलियन 10 क्वांटिलियन 100 क्वांटिलियन सेक्टिलियन 10 सेक्टिलियन 100 सेक्टिलियन सेप्टिलियन 10 सेप्टिलियन 100 सेप्टिलियन, ठीक ना। इसमें घाते देखिए, 10 के घाते 18 10 के घाते 19 10 के घाते 20 10 के घाते 21 10 के घाते 22 10 के घाते 23 10 के घाते 24 10 के घाते 25 10 के घाते 26, यानी इसमें शून्य की संख्या जितनी है उतनी उसमें घात लगा देंगे। और कामा तो बता ही दिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कामा 3 3 अंक पे लगता चला जाएगा, 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 3 सब में 3 3 अंक पे लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। इसके बाद आता है ऑक्टेलियन। ऑक्टेलियन को हम लिखेंगे इस प्रकार, 10 के घाते 27 यानी इसमें शून्य की संख्या 27 है, ठीक ना, शून्य की संख्या 27, इसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27, इसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑक्टेलियन। फिर उसके बाद आता है 10 ऑक्टेलियन। 10 ऑक्टेलियन को लिखेंगे इस प्रकार, इसमें 10 के घाते 28 यानी शून्य की संख्या 28, इसे लिखेंगे 10 ऑक्टेलियन। फिर उसके बाद आता है 100 ऑक्टेलियन। 100 ऑक्टेलियन यानी ये हो गया 100 ऑक्टेलियन, इसमें शून्य की संख्या 29, 10 के घाते 29, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10 के घाते 29 यानी शून्य की संख्या इसमें 29 है, तो 100 ऑक्टेलियन। उसके बाद आता है नोनिलियन। नोनिलियन नोनिलियन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें इसको हम 10 के घाते 30 यानी शून्य की संख्या इसमें 30 है, तो इसे हम 10 के घाते 30 के रूप में लिख सकते हैं, काउंट कर लीजिए आप लोग, अंग्रेजी में कहेंगे नोनिलियन। उसके बाद आता है 10 नोनिलियन। 10 नोनिलियन को इस प्रकार लिखेंगे, इसके घात के रूप में 10 के घाते 31 यानी इसमें शून्य की संख्या 31 है, इसे हम अंग्रेजी में 10 नॉनिलियन कहेंगे। उसके बाद आता है 100 नॉनिलियन। 100 नॉनिलियन, इसको हम 10 के घाते 32 यानी शून्य की संख्या इसमें 32 है, इसे हम 100 नॉनिलियन लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है डेक्लिनियन। डेक्लिनियन को हम इस प्रकार लिखेंगे, इसमें घात के रूप में 10 के घाते 33 यानी शून्य की संख्या इसमें 33 है, तो इसे हम लिखेंगे डेक्लिनियन। उसके बाद आता है 10 डेक्लिनियन। 10 डेक्लिनियन को हम इस प्रकार लिखेंगे,
यानी 10 के घाते 34, यानी इसमें शून्य की संख्या 34 है, तो इसे लिखेंगे 10 डेक्लिनियन। फिर इसके बाद आता है 100 डेक्लिनियन। 100 डेक्लिनियन को इस प्रकार लिखेंगे, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 के घाते 35, यानी शून्य की संख्या इसमें 35 है, तो इसको हम 10 के घाते 35 लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे 100 डेक्लिनियन। ठीक है। इस सीरियल से ऑक्टेलियन, 10 ऑक्टेलियन, 100 ऑक्टेलियन, नॉनिलियन, 10 नॉनिलियन, 100 नॉनिलियन, डेक्लिनियन, 10 डेक्लिनियन, 100 डेक्लिनियन। ठीक ना। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी उसी प्रकार है। ऑक्टेलियन, 10 ऑक्टेलियन, 100 ऑक्टेलियन, नॉनिलियन, 10 नॉनिलियन, 100 नॉनिलियन, डेक्लिनियन, 10 डेक्लिनियन, 100 डेक्लिनियन। ठीक है। इसके बाद भी संख्याएं भी जाएंगी, लेकिन यहाँ तक कर दिए तो इसके आगे भी जाया जा सकता है। अगर संख्या तक, अंकों तक पहुँचेंगे तो हो सकता है, लेकिन ये इतना ही जानिए, इतना बहुत है। देखिए इसमें शून्य की संख्या एक एक संख्या बढ़ती है। 10 के घाते 27, फिर इसके बाद 10 के घाते 28, 10 के घाते 29, 10 के घाते 30, 10 के घाते 31, 10 के घाते 32, 10 के घाते 33, 10 के घाते 34, 10 के घाते 35। ठीक ना। ये एक एक शून्य की संख्या बढ़ती है, तो एक एक घातों की भी संख्या इसी तरह जितना नीचे जाएंगे उतना घातों की संख्या बढ़ती जाएगी। और इसमें तो कामा लगने का तरीका तो बता ही दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 अंक पर, 3 जीरो पर एक कामा लगा, 3-3-3 सब में देखिए 3-3 जीरो पर कामा लगा हुआ है, 3-3। ठीक है। यहाँ देखिए लास्ट में है 100 डेक्लिनियन। 100 डेक्लिनियन के बाद भी आते हैं, लेकिन इतना ही जानिए, इतना बहुत काफ़ी है, हमने बहुत आगे तक बता दिया है। इसके आगे भी जा सकती हैं संख्याएं। इसमें आप जितनी शून्य की संख्या होगी उसको हम 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं। जितना शून्य होगा, जैसे इसमें 27 जीरो है तो 10 के घाते 27, उसी तरह इसमें 28 जीरो तो 10 के घाते 28, इसमें 29 जीरो 10 के घाते 29, इसमें 10 के घाते 30, 31, 32, 33, 34। इस प्रकार जितने शून्य होंगे वो घातों की संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 10 के घात के रूप में 35, यानी इसमें 35 जीरो हैं, तो इसमें हम 10 के घाते 35 लिख सकते हैं। ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।